में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2011 से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल जो आपसे बार-बार मतलब हर शिफ्ट में आपका मतलब जब तक आपकी दूसरी जनगणना नहीं हो जाती तब तक तो यहीं से आपके पूछे जाएंगे सवाल, है ना। तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम और हर एक आपकी शिफ्ट में आता है ये सवाल। तो एक बार शुरू करते हैं, इससे जुड़े हुए आपके सवाल क्या क्या बन सकते हैं। टॉप 50 टू 60 सवाल मैंने यहाँ पर आपके रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहले सवाल से। सबसे पहला आपका सवाल है कि सबसे पहली जनगणना जो है वो आपकी कब हुई थी। तो सबसे पहले भारत में जनगणना आपका 1872 में हुई थी और ये एक अनियमित जनगणना थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपकी इसको किया गया था। किस वायसराय के कार्यकाल में? तो अगेन इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो हो जाएगा। भारत में नियमित जो 10 वर्षीय जनगणना है बच्चा वो किसने शुरू की थी? तो जो भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं, भारत के उद्धारक कहलाते हैं, वो आपका 1881 में, और इसका नाम है लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, तो अगले सवाल का जवाब आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। 2011 की जनगणना भारत की अब तक की कौन सी जनगणना थी? तो बच्चा तब से लेकर अब तक की अपने भारत की 15वीं जनगणना थी, जिसका आपका जो थीम था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, मतलब हमारी जनगणना हमारा फ्यूचर रहा था। आगे हो जाएगा 2011 की स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो ये सवाल आपका पूछा जाता है, 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपकी किस वर्ष की गई थी? तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। 1951 में हुई स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयुक्त, ठीक है, उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे आर्य गोपाल स्वामी बच्चा, ए ऑप्शन। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो मैंने आपको अभी बताया, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। ठीक है, और उसके अलावा जो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे वो जनगणना आयुक्त थे, जो आपकी 15वीं जनगणना हुई थी। ये चीज भी ध्यान रखना। अगला, जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? बच्चा तो हम थे 121 करोड़। वर्ल्ड में हम 2 नंबर पे थे, मतलब सेकंड नंबर पे थे। आज हम आपके फर्स्ट नंबर पर है, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। भारत में विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5। अब तो खैर बढ़ गई है। 2001 से 2011 की कुल दशकीय वृद्धि आपकी कितनी थी? तो बच्चा आपका दशकीय वृद्धि जो थी वो 17.7 हो जाएगी। देखिए कुछ मैंने यहाँ पर थोड़े से आपके लिए हिंट्स भी लिखे हैं। अपने भारत की जनसंख्या टोटल, ठीक है, इनमें से 623 मिलियन के लगभग यानी कि 51% के आसपास आपके पुरुष और आपके 48.64% के आसपास आपकी महिलाएं हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख बिंदु आपका यहाँ पर दशकीय वृद्धि 17.7 लिख लेना आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी बच्चा, है ना, और इनको आप पॉज करके पढ़ना। ओके, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी? तो वो नागालैंड की रही थी, बढ़ने की बजाय वो आपकी कम हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या जो वृद्धि आपकी -0.6% रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आपका कितना है बच्चा? तो हमारे भारत का 382 हो जाएगा। अगला सवाल है जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आपके हैं? तो हमारे भारत का आपका कितना हो जाएगा? 943 हो जाएगा। ठीक है, 943। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात अपने भारत का कितना था? तो शिशु लिंग अनुपात अपने भारत का 918 हो जाएगा। किस वर्ष को जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहते हैं? तो विभाजक वर्ष बच्चा आपका 1921 था। जनगणना का विषय संविधान की किस अनुसूची के अंदर है? तो बच्चा जो संविधान का 7th शेड्यूल है, जिसके अंदर आपका बच्चा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आती है, और जनगणना आपका यूनियन लिस्ट का मैटर होता है, तो 7वीं आपका शेड्यूल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता सबसे कम थी? तो बच्चा दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर आपकी सबसे ज्यादा है? तो केरल की, फिर उसके बाद लक्षद्वीप जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, एंड देन मिजोरम। लीस्ट में अगर बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ओके, ये चीज ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की शिक्षा प्रतिशत सबसे ज्यादा है? लक्षद्वीप हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? तो आपका बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आपकी उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। अगला है जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, और उसके बाद आपकी कहाँ आ जाएगी? मिजोरम में आ जाएगी। राज्य की बात हो रही है तो इसमें लक्षद्वीप को नहीं रखा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से? तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम, सिक्किम एंड नागालैंड हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा बच्चा? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दशकीय वृद्धि वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका मेघालय हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला सवाल, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, अभी मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है उसकी शायद 17 है बच्चा, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, सबसे ज्यादा साक्षरता आपके केरल राज्य की है। अगले सवाल पे चलते हैं, सबसे कम किसका हो जाएगा? तो सबसे कम आपका हरियाणा का हो जाएगा, 879 है। सबसे जनसंख्या अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो शहरी, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, बट परसेंटेज की बात आएगी तो वो गोवा हो जाएगा। ओके, तो यही आपकी बात हो रही है, परसेंटेज में शहरी में गोवा हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा बच्चा। और बाई चांस सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत में पूछा जाएगा तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा।
जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका महाराष्ट्र ठाणे की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो आपका मुंबई हो जाएगा। जनगणना के अनुसार 2011 की किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की संख्या बचा? वो आपकी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति प्रतिशत में आपका कहां पर है? तो वो आपका पंजाब हो जाएगा। किस राज्य में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आपकी सबसे ज्यादा है? तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात आपका कहां पर है? तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 972। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात आपका अगेन बच्चा हरियाणा में हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या भारत में कितना है? 68.89%। और वही शहरी की बात करें तो वो 31.2% हो जाएगा। सेम अच्छा अनुसूचित जाति जनसंख्या आपका कितना है? 16.6% हो जाएगा। और बच्चा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत हो रखा था तो आपको मैं बता देती हूँ, वो है अपने भारत में 8.6%। कितना हो जाएगा? 8.6% परसेंटेज है आपका अनुसूचित जनजाति का अपने भारत में। एक बार इसको पोज करना एंड इसको आप देख लेना, ठीक है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार एससी लिंग अनुपात आपका कितना है? तो एससी लिंग अनुपात आपका 945। वही एसटी की बात करें तो बच्चा ये आपका 990 हो जाएगा, ठीक है। 990 हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना आयुक्त आपके कौन थे? तो सी चंद्रमौली आपका सही जवाब हो जाएगा। कुल साक्षरता दर भारत की 74.04 कुल थी, जिसमें से अगर हम पुरुषों की बात करें बच्चा 82.14 हो जाएंगे और महिलाओं की माइनस कर लेना भैया, ठीक है। उसके अलावा कुल महिला साक्षरता, अच्छा लिखा भी हुआ है, 65.46% हो जाएंगे। और ये कुछ आंकड़े हैं बच्चा, फिर से एक रिवीजन, मतलब इस पूरी एक स्लाइड में आपका फिर से एक रिवीजन हो जाएगा। ये आपके लिए है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो इसको पोज करके मतलब अभी भी पोज करके देख सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले ले, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपसे सवाल भी पूछा जाता है कितने चरणों में पूरी किया गया था ये कार्य? तो 2 चरणों में किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच देश भर के घरों की गिनती की गई थी और दूसरे चरण में 9 फरवरी 2011 को 28 फरवरी 2011 तक आपका दूसरा चरण चला था, ठीक है बच्चा। ये वही सारी बातें लिखी हुई है, कितनी आबादी, कितने पुरुष, कितनी साक्षरता, कितना आपका जनसंख्या आबादी घनत्व है। 382 देखिए ये लिखा हुआ है आपका बच्चा। ये 943 कर लेना क्योंकि कई बार डाटा आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ओके। एंड हाँ बच्चा, शिशुलिंग अनुपात देखो 918 और 919, आपको जो इमेज दिखाई थी उसमें 919 है, तो दोनों लिखे होते हैं, बट आपका कई बार एग्जाम में जो पूछा गया है वो 918 पूछा गया है। ये मैं आपका थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ओके। एंड अधिकांश आबादी वाले शहर आपका ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, और जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आपका यहाँ पर कम जनसंख्या लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर एंड अंडमान निकोबार, और उसके अलावा बच्चा शीर्ष साक्षर वाले केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, जो मैं आपको करा चुकी हूँ। तो ये था आपका 10 मिनट शो अबाउट जनसंख्या यानी कि आपका जनगणना 2011 से रिलेटेड। अब आप सबके लिए एक सवाल ये है कि जो आपकी 16वीं जनगणना होगी, इसके जनगणना आयुक्त आपके कौन है? सारे के सारे कमेंट करके मुझे आंसर करिए, और किस टॉपिक पर आपको चाहिए ये भी आप मुझे बताइए कि आपको अगला 10 मिनट शो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।